नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल की ओर। पहला सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर बेसिक से बनाना चालू करेंगे तो माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तब लिखेंगे संख्या जो है 10y प्लस x। फिर इसमें जो है एक्स वाई का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको जो है 2 सेकेंड के अंदर ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। जब इस टाइप का सवाल हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है 11 a प्लस माइनस b बटे 2। अब a और b किसको मानेंगे? फिर प्लस माइनस कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। तो जब अंकों का योग दिया हुआ रहे तो ये हो जाता है a। इस सवाल में आपका a क्या हो जाएगा? 9। और फिर जो संख्या में जितना जोड़ा या घटाया जाता है वो हो जाता है b। तो इस सवाल में b क्या हो गया? 27 हो गया। अब है जोड़ा जाता है। जब जोड़ा जाएगा सवाल में, जब जोड़ लिखा हुआ रहे जोड़ा जाएगा तो फार्मूला में क्या लगाना है? आपको माइनस लगाना है। फार्मूला में माइनस लगाना है। और जब लिखा रहे घटाया जाता है तब आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ध्यान दीजिए, जब सवाल में रहे जोड़ा जाता है तो आपको विपरीत लगाना है, माइनस लगाना है। 11a माइनस b बटे 2। और यदि सवाल में दिया हुआ रहे घटाया जाता है तब क्या लगाना है? जब घटाया जाता है तब आपको प्लस लगाना है, मतलब 11a प्लस b बटे 2। तो चलिए इस सवाल को बना के देखते हैं इस फार्मूला पर। तो क्या लिखेंगे? a का मान है 9 और b का मान आपको हो गया 27। b का मान कितना? 27। तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए? बहुत ही आसान ट्रिक है, 11 गुना 9। फिर यहाँ जोड़ा जाता है तो जोड़ा जब जाता है तो उसको घटाएंगे, माइनस 27 बटे 2। अब 11 नमा 99, उसमें से 27 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 99 माइनस 27 बटे 2। कितना आ रहा है? 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72 बटे 2। आपका आंसर कितना हो गया? संख्या आपका निकल गया 36। बी नंबर हो गया आपका आंसर। इसी टाइप का आगे सवाल देख लीजिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दूसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। तो आपका ए क्या हो गया? ए हो गया आपका 11। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। यहाँ ध्यान रखना है, कम हो जाती है। तो बी का मान आपका क्या हो गया? 63 हो गया। अब क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या आपका हो जाएगा 11a। तो 11a का मान है 11। अब सवाल में दिया हुआ कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो फार्मूला में प्लस का चिन्ह। b तो 63, b का मान 63 बटे 2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 11 गुना 11 121 और उसमें 63 जोड़ देंगे तो ये हो गया 121 प्लस 63 बटे 2। अब जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो गया 3 1 4, 12 6 18, 184 बटे 2।
तो 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये 92 बार में कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, संख्या आपका क्या हो गया 92। आंसर आपका हो गया बी नंबर। दोस्तों यह सभी सवाल जो है रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और ट्रिक को समझिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। उसी फार्मूला पर है, ए बराबर आपको हो गया 13 और बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर हो गया 27। घटती है तो प्लस हो जाएगा फार्मूला में। अब यहाँ है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, फिर अंकों को उलट देंगे तो वही हो जाएगा आंसर। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 गुना ए का मान है 13। अब यहाँ घटती है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी, तो 27/2। अब 13 गुना 11 करेंगे तो 143, अब प्लस 27 तो कितना हो जाएगा 170। 170/2 काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 85 हुआ। ये तो आपको 85 निकला संख्या, लेकिन हम सवाल में मांगा क्या जा रहा है, बदली हुई संख्या। तो अंक को बदल दीजिए, 85 का जो है ये बन जाएगा 58। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। डी नंबर आपका हो गया आंसर। बदली हुई संख्या चाहिए था, संख्या आपको क्या निकला 85, लेकिन अंक को बदलने से बनी संख्या चाहिए, तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 58। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। ए बराबर क्या हो गया 5। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो बी बराबर क्या लिखेंगे 9। तो परिवर्तित संख्या पीछे वाले सवाल की तरह है, परिवर्तित संख्या ज्ञात करना है। तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 11 में ए से गुना करते हैं, तो 11 पचे 55। और यहाँ क्या है 9 कम हो जाती है, जब कम रहे तो प्लस जोड़ देते हैं और भागा 2 से दे देते हैं। तो 11 पचे 55 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपको 64। 64/2। संख्या आपका कितना निकल गया, संख्या निकला 32। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या निकलेगा, तो अंकों को पलट देते हैं तो 2 3 23। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब यह दूसरे टाइप का सवाल है। एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर कितना का है, 54 का है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है। जब दोनों अंकों के बीच अंतर मांगे तो क्या क्या करना है, कितना दिया हुआ है अंतर, 54 दिया हुआ है, 54। उसमें भाग दे देना है आपको 9 से। तो जो आएगा सॉल्यूशन करके वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 छा के 54, 6 हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान देना है, जब इस तरह का सवाल रहे तो जो भी अंतर या योगफल दिया हुआ हो उसमें क्या करना है, 9 से भाग दे देना है। दोनों अंकों के अंतर निकालने के लिए क्या करना है, 9 से भाग दे देना है। जो सॉल्यूशन आएगा, भागफल आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देख लीजिए इस टाइप का। सॉरी, ये दूसरे टाइप का सवाल है, चलिए इसको देख लेते हैं। सवाल दिया गया है, एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। तो एक संख्या और उसके अंकों को बदल देने से बनी संख्या का योग जब दिया हुआ रहे और अंकों का योग निकालना हो, तो अंकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे योग में जो है 11 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 99/11। 11 9 99।
x प्लस वाई आपको कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया 9। और दोनों अंकों का अंतर दिया हुआ आपको x माइनस वाई बराबर कितना, तो ये दिया हुआ है 3। तो आपको जो है x का मान क्या निकल रहा है, x का मान निकल रहा है आपको 9 3 12, ये 6 निकल रहा है। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपको 3। तो संख्या निकालना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई होता है, तो ये हो जाएगा 6 3 63। 63 आपका हो जाएगा आंसर। इसमें क्या करना है कि जब संख्या और उसके अंकों अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ रहे, तो दोनों संख्याओं का अंकों का योग निकालने के लिए 11 से भाग दे देना है। तो 11 से भाग दिए, दोनों के अंकों का योग कितना निकला 9, और दिया हुआ है अंकों का अंतर 3। इससे जो है दहाई का अंक निकला, फिर इकाई का अंक y निकाल लिए और उसको संख्या बना दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 627 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो 43 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। इसमें 627 को छोड़ दीजिए, 43 में जो है 19 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, शेषफल आपका आया 5, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। तो इस टाइप का जो भी सवाल हो उसमें शेष में ही अगली संख्या जिससे कह रहा है विभाजित किया जाए उससे भाग दे दीजिए, जो शेष आता है वही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।